आप सभी वैष्णव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र की हम शुरुआत करने की अनुमति चाहते हैं। पूर्व में 4 दिन से जो सत्र चल रहा था उसी को हम आगे चर्चा करते हुए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हमने देखा था कि श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज ने हरिवर्ष में भगवान नरसिम्हा देव की स्तुतियां की थी, ऐसा वर्णन हमने पूर्व में देखा। बहुत से आचार्यों ने इस स्थान की पहचान की है, हरिवर्ष इस स्थान की पहचान की, वर्तमान में जिसको तिब्बत कहते, तिबेट, ऐसा आचार्य कहते हैं कि ये जो प्रहलाद महाराज ने जहाँ भगवान नरसिम्हा की प्रार्थना की थी और वो वर्तमान में हरिवर्ष अर्थात उत्तर भारत का तिबेट भाग कहा जाता है। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना भगवान नरसिम्हा की है और इस प्रकार से प्रार्थना की है कि हे नरसिम्हा भगवान, हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अंदर के असुर को, हमारे अंदर के राक्षस को, राक्षस नहीं बल्कि राक्षसों को दूर करे, नष्ट करे। श्रीमद् भागवतम के 5 स्कंद के 18वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, भगवान नरसिम्हा हरिवर्ष नामक भूभाग में निवास करते हैं। प्रहलाद महाराज जो कि भगवान के परम उत्तम भक्त है, भक्त के महात्मा के संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण है, उनके चरित्र और कार्य ने उनकी असुर कुल की गिरे हुए सभी संतानों को उद्धार किया है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में समझाते हैं। भगवान नरसिम्हा प्रहलाद को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने सेवकों तथा हरिवर्ष के समस्त निवासियों के साथ भगवान नरसिम्हा की प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए श्रीमद् भागवतम के 5 श्लोक के 18वें अध्याय का 8वां श्लोक बोलते हैं, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय नमस्तेजस तेजसे आविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय तमो ग्रस ओम स्वाहा अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम शो। मैं सर्वशक्तिमान भगवान नरसिम्हा देव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप अगाध तेज के भी परम तेजस्वी रूप है। नमस्तेजस तेजसे, साक्षात तेज के भी आप परम तेजस्वी रूप है। कृपा करके प्रकट होइए। आविर्भव, कृपा करके प्रकट होइए। ऐसे कैसे प्रकट होइए? एक बार नहीं प्रभु, बार बार प्रकट होइए, है ना। आविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट, तो कहा गया है कैसे प्रकट होइए? बार बार प्रकट होइए, हमारे हृदय में प्रकट होइए। वज्रनख और वज्रदंष्ट के साथ प्रकट होइए। भगवान वज्रनख और वज्रदंष्ट के साथ प्रकट होकर क्या करते हैं? वज्रनखों की क्या आवश्यकता है? परसों 3 दिन पहले कथा में चर्चा हुई थी नख स्तुति, भगवान के नाखून कैसे है। तो भगवान नखों के साथ प्रकट होने की प्रार्थना हमारे हृदय में कर रहे प्रहलाद महाराज, क्योंकि हमारे हृदय में वो बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? हिरण्यकश्यप बैठा हुआ है। नखों का कार्य उसी के लिए होता है, हिरण्यकश्यप को फाड़ने के लिए। तो भगवान से प्रार्थना हो रही है कि बार बार प्रकट होइए, हमारे सम्मुख भी प्रकट होइए और हमारे हृदय में भी प्रकट होइए, है ना। वज्रनख वज्रदंष्ट के साथ प्रकट होइए। आविर्भव, 2 बार आविर कहा है। पहली बार आविर कहा गया हमारे सम्मुख प्रकट होइए, दूसरे बार का आविर कहा हे भगवान हमारे भीतर भी बार बार प्रकट होइए। सम्मुख तो संसार मायामय जगत है ही, परंतु हमारे भीतर भी अनेक राक्षस बैठे हुए हैं। हे प्रभु, उनको भी नष्ट करिए।
हे वज्र के समान कठोर नखों और वज्र के समान भयंकर दांतों वाले श्री नरसिम्हदेव, इस संसार में जो राक्षसी वासनाएं हैं, हमारे सूक्ष्म हृदय देश कर्माशयान, कर्माशयान कहा गया, कर्माशयान अर्थात हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा सूक्ष्म हृदय देश, उसमें क्या भरा पड़ा हुआ है? हमारे कर्माशयान में छिपी बैठी है वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, आसक्तियां, अटैचमेंट्स। हे प्रभु, हमारे कर्माशयान में आविर्भव, हमारे कर्माशयान में आइए, हृदय रूपी उस कर्माशयान में जहाँ पे इतना सारा अनर्थ अपराध भरा पड़ा हुआ है, भगवान उसे चीर फाड़ दीजिए, नष्ट कर दीजिए। हमारे भीतर फैला हुआ अज्ञान रूपी घोर तमस निगल लीजिए, निगल लीजिए। दो बार बोल रहे हैं, निगल लीजिए, निगल लीजिए। जब 2 बार बोला जाता है तो बहुत आग्रह किया जा रहा है भगवान को, बहुत हृदय से प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु ये निगल लीजिए। ओम स्वाहा। हम अपनी समस्त आसक्तियों को, अपने समस्त अहंकार को श्री नरसिम्हा भगवान जो कि अग्नि रूप है, इस अग्नि रूपी नरसिम्हा भगवान में समर्पित करते हैं। स्वाहा। हे प्रभु, हे भगवान, हमें अभय दीजिए, अभय दीजिए, हमको निर्भय बना दीजिए। किससे भय लगता है हमको सबसे ज्यादा? कौन है जो हमको भयभीत का है? किसी की हिम्मत हमको भयभीत करने की? हमको कौन डरा सकता है? हमको कोई नहीं डरा सकता है। हम बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है, ज्ञानवान है, धनवान है ना, बुद्धिवान है, सब कुछ है हमारे पास। हमको कौन डरा सकता है? तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि भगवान रक्षा करिए? हमको यदि कोई डरा सकता है, इस संसार में भयभीत करा सकता है, तो वो केवल और केवल हमारे कर्म है। हमारे कर्म ही हमको भयभीत करते हैं। तो इन प्रार्थनाओं से हम भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, हमारे ही कर्मों से हमारा रक्षण करिए। पता नहीं क्या कर रखा है पूर्व में और क्या हमारे सामने आएगा, बट भगवान आप किसी भी प्रकार के कर्मों से हमारा रक्षण कर सकते हैं। भगवान की यदि कोई भक्ति करता है, हमारे आचार्यगण कहते हैं, यदि हम भगवान की कोई भक्ति करता है तो कर्मों का यदि महामेरु भी है, कर्मों का यदि महामेरु भी है, तो क्षण में भस्म हो जाता है। कैसे? केवल भक्ति के द्वारा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। केवल भक्ति से कर्मों का महामेरु नष्ट हो सकता है, ऐसे हमारे आचार्यगण कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं कि हमें सदैव भगवान नरसिम्हदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया। क्योंकि हिरण्यकश्यपु भौतिक इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप है। प्रभुपाद जी समझाते मूर्तिमान स्वरूप है। किसका मूर्तिमान स्वरूप है? भौतिक इच्छाओं का मूर्तिमान स्वरूप है। प्रभुपाद बताते हैं हिरण्य का अर्थ है सोना, गोल्ड। हिरण्य अर्थात सोना, गोल्ड। और कपीशु का अर्थ होता है आराम, एंजॉय करना, आराम करना, एंजॉय करना, भोगना, है ना। तो कई बार हिरण्य को कनक कहा गया है और कश्यपु को कामिनी से लालायित, काम वासना से भरा पड़ा ऐसा कहा गया है। इसलिए हिरण्य कश्यपु का अर्थ होता है संक्षेप में भोगवादी व्यक्ति, कामनातुर, वासनातुर, भोगवादी व्यक्ति, जो शरीर को आराम देना चाहता है। और जो शरीर को आराम देना चाहता है, केवल भोग ही भोगना ही चाहता है, तो उसको केवल सोना ही चाहिए, गोल्ड ही चाहिए, है ना। इसलिए हिरण्य बहुत सोना, बहुत धन वो चाहता है। धन को एकत्रित करने के लिए पूरा जीवन बिता देता है और उस धन से केवल भौतिक आसक्तियों को पूर्ण करने की चेष्टा करते रहता है। उसका नाम है हिरण्यकश्यपु। और इसीलिए हिरण्यकश्यपु भौतिक जीवन का एक परिपूर्ण प्रतिनिधि है। और हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा सब कुछ यदि हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर भी हिरण्यकश्यपु पूर्ण रूप से उपस्थित है। अंशतः नहीं, पूर्णतः। भगवान के जैसे अवतार होते हैं ना, अंशात्मक, पूर्णात्मक, ऐसे हिरण्यकश्यपु हमारे अंदर अंश में नहीं, प्रभु पूर्ण रूप में है। यदि हम पूर्णतः भौतिकता में फंसे हुए हैं, तो
वो ऐसा हिरण्यकश्यपु जो भौतिकता का साक्षात रूप है, वो भक्त को बहुत प्रताड़ित करता है, भक्ति को बहुत प्रताड़ित करता है, जैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, वो भक्ति के विरुद्ध कार्यरत रहता है, और इसलिए भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो आज तो हम भगवान नरसिंह देव को विनम्र प्रार्थना करते हैं, और विशेषकर आज की तो विशेष तिथि है ना, हम भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं। आज करना चाहिए प्रार्थना, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, दिन भर उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। ये वर्णन श्री सनातन गोस्वामी द्वारा संकलित श्री हरि भक्ति विलास के 15वें विलास से है कि आज क्या करना चाहिए। आज श्री नरसिंह चतुर्दशी का महामहोत्सव है, श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की। तो इस महामहोत्सव की तिथि पे श्री सनातन गोस्वामी पाद हमको हरि भक्ति विलास के 15वें विलास में समझाते हैं कि किस प्रकार से श्री नरसिंह चतुर्दशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, किस प्रकार से नरसिंह चतुर्दशी को मनाना चाहिए। तो इसमें जो सनातन गोस्वामी पाद ने जो वर्णन किया है, उसमें से बहुत सारे श्लोक नरसिंह पुराण से भी उन्होंने वर्णित किए हुए हैं। तो इस महात्म्य का वर्णन है नरसिंह चतुर्दशी के। हम कुछ श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि आज के दिन ये श्लोक पढ़ने से भगवान नरसिंह की कृपा प्राप्त होती है, प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त होती है, हमारे गुरु परंपरा की भी कृपा प्राप्त होती है, और वैष्णवों की भी कृपा प्राप्त होती है, भक्ति देवी प्रसन्न हो जाती है। तो हम ये श्लोक रिसाइट करेंगे। अतः श्री नरसिंह चतुर्दशी वैशाखस्य चतुर्दशां शुक्लायां नृकेसरी जातः तदस्यां तत्पूजसोत्सवं कुर्वती सन्वतः पूर्विता सौव्रतम्। इसका अर्थ है भगवान श्री नरसिंह देव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को प्रकट हुए। वैशाखस्य चतुर्दशां शुक्लायाम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को प्रकट हुए। इसलिए इस परम मंगल दिन पर भक्त को व्रत सहित भगवान की पूजा और उत्सव प्रेम तथा भक्ति से मनाना चाहिए। क्या कहा गया है? भगवान की पूजा करना चाहिए, अर्थात ये उत्सव मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? प्रेम और भक्ति से मनाना चाहिए। बृहन् नरसिंह पुराणे श्रीमद् भगवान नरसिंह प्रहलाद संवादे व्रत विधि कथने, अर्थात बृहन् नरसिंह पुराण से श्लोक आया है। बृहन् नरसिंह पुराण में श्री नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के साथ संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे। क्या बताते हैं? बताते वर्षे वर्षे तु कर्तव्यम मम संतुष्टि कारणम महागुह्यम इदम श्रेष्ठम मानवैर्भिरुभिः। वो कह रहे हैं, भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से कह रहे हैं, कहते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए यह चतुर्दशी व्रत प्रत्येक वर्ष अवश्य करना चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान नरसिंह साक्षात प्रहलाद महाराज को? मेरी प्रसन्नता के लिए यह चतुर्दशी का व्रत प्रत्येक वर्ष अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु रूपी भय से सचमुच भयभीत है, जो मनुष्य वास्तविकता इस संसार से भयभीत है, उसके लिए व्रत अत्यंत गोपनीय है। भयभीत है कि नहीं? हम कभी कभी हमारा भय दिखता है, कभी कभी हमारा भय दिखता नहीं है, परंतु हमारे हृदय में क्योंकि भक्त है तो प्रेम भी है, और कभी कभी भय भी आ जाता है। थोड़ा बहुत भय भी है और प्रेम भी है। भय और प्रेम, भय और प्रेम, भय और प्रेम, इसके साथ हम जीवन जीते हैं। परंतु जब आचार्यों की, गुरु महाराज की, गुरु परंपरा की, श्रील प्रभुपाद जी और नरसिंह भगवान की कृपा होती है, गौर निताई की कृपा होती है, तो वो जो भय हमारे हृदय में है वो प्रेम में विलीन हो जाता है। ये भक्तों की भक्ति की विशेषता है। सो इसलिए इसमें क्या कहा गया है? जो मनुष्य इस भौतिक संसार रूपी जन्म मृत्यु से वास्तविकता भयभीत है, वास्तविक रूप में भयभीत है, उसके लिए व्रत अत्यंत गोपनीय है, परम श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। तो प्रभु जी, जन्म मृत्यु के चक्र से कौन भयभीत नहीं? सारे ही तो भयभीत है। इसलिए ये व्रत सभी के लिए परम कल्याणकारी है। विज्ञायमतिनम यस्तु लंघयेत सतु पाप भाग
एवं ज्ञात्वा प्रकर्तव्यम मद्विने व्रतमुत्तमम अन्यथा नरकम याति यावच्चंद्रिवाकरो। जो व्यक्ति जानबूझकर मेरे इस पवित्र दिन के व्रत का उल्लंघन करता है, जानता है कि मैं कौन हूं, जानता है भगवान कौन है, जानते हैं भक्त कौन है, जानते हैं गुरु परंपरा कौन है, जानते हैं प्रभुपाद महाराज कौन है, सब जानते हैं, गुरुदेव को जानते हैं, पर यहाँ पे जानबूझकर जानते हुए इस पवित्र दिन के व्रत का उल्लंघन करता है। कहा गया है इसमें लगन 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 ये सत्व पाप भाग। जो इस प्रकार से लंघन कर देता है जानकर, वो फिर पाप का भागी हो जाता है। हाँ? अतः ये जानकर मेरे प्राकट्य दिवस पर इस उत्तम व्रत का पालन करना चाहिए, अन्यथा बड़ी प्रचंड वार्निंग दे रहे नरसिंह भगवान इस श्लोक में। हाँ? अन्यथा नरकम याति, अन्यथा नरक की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे बोल रहे। अच्छा, नरक की प्राप्ति कब तक हो जाएगी? यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक चंद्र और दिवाकर है, चंद्र और सूर्य है, तब तक नरक की प्राप्ति रहेगी। इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो आज का ये तिथि बहुत ही तीव्र तिथि है, बहुत तीव्रता से भक्ति करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। भगवान नरसिंह की प्रसन्नता के लिए दिन भर प्रसन्न मुद्रा से, प्रसन्न भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? अथ तत्राधिकारी निर्णय तत्रैव सर्वेषामेव लोकानां अधिकारो अस्ति मदव्रते मद्भक्तास्तु विशेषेण प्रणेयं मत्परायणो। अर्थात इस व्रत का पालन करने का अधिकार सभी लोगों को है, सारे संसार को इस व्रत का पालन करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि केवल भक्त ही कर सकते हैं, यह व्रत सारा संसार कर सकता है, परंतु सर्वेषाम एवं लोकानाम अधिकारो अस्ति मदव्रते परंतु मद भक्तासु विशेषेण, मेरे भक्त को विशेष रूप से जिसने मेरा आश्रय लिया है, जो मुझे परम लक्ष्य समझते हैं, मद भक्ता तु विशेषेण प्रणेयम मत्परायणो, उन्हें तो इस व्रत का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। तो हम भक्तों के लिए तो बहुत ही विशेष इंस्ट्रक्शन है, विशेष रूप से इस व्रत का पालन करना चाहिए। ये चीर्ण व्रते नाद्य मोदन्ते दिवि देवतः सुष्ट्यर्थम तु ततो ब्रह्मा चक्रे मत व्रतन उत्तमम। इस उत्तम व्रत के पालन के प्रभाव से देवतागण आज स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक अपना दिव्य जीवन का उपभोग कर रहे हैं। नरसिंह भगवान बोले क्योंकि देवता लोगों ने ये व्रत का पालन किया था, इसलिए आज भी अपने दिव्य लोगों में वो क्या कर रहे हैं, अपने जो भी वहां पे फैसिलिटीज है उसका उपभोग कर रहे हैं। दिव्य लोक में दिव्यता का उपभोग कर रहे, दे आर एंजॉयिंग, स्वर्ग में एंजॉय कर रहे हैं। इंद्र क्यों एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि इस व्रत का पालन किया था, दे कैन एंजॉय, कर पा रहे हैं, है ना। सृष्टि रचना की शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने यह व्रत किया था, ऐसा भी वर्णन है। नरसिंह भगवान को प्रार्थना की थी, व्रत किया था, और तब उनको रियलाइज हुआ कि कैसे सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। मत व्रतस्थ प्रभावेन निर्मितम सचराचरम ईश्वरेणापि तच्चिर्णम वदार्थम त्रिपुरस्य च महिम्नैव व्रतस्यास्य त्रिपुरा सन्निपातितम। मेरे इस व्रत प्रभाव से समर्थ होकर ब्रह्मा जी ने समस्त चर अचर जगत की रचना की है। इसी प्रकार महादेव शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर के वध के लिए पहले इस व्रत का पालन किया, पहले इस व्रत को किया और फिर त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध कर पाए। किसने? साक्षात महादेव जी ने, साक्षात शिव जी ने। निश्चय ही इस व्रत की महिमा और शक्ति से भगवान शिव अत्यंत दुर्जय असुर त्रिपुरासुर का संहार करने में समर्थ हुए। अन्यैश्च बहुभिर्दैर्वै ऋषिभिश्च पुरातनैः राजभिश्च महाप्राज्ञैः विहितं व्रतमुत्तमम्। अनेक अन्य देवता, अन्यैश्च बहुभिर्देवैः, अनेक अन्य देवता, प्राचीन ऋषि मुनि
तथा महान बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ राजाओं ने भी पूर्व काल में मेरे संबंध में इस परम उत्तम व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन किया। यह इदं मम प्रतग्रम तो प्रविधास्तन्ति मानवः न तेषां पुनरावृत्ति कल्पकोटि शतैरपि। हे जो मनुष्य मेरे संबंध में इस परम श्रेष्ठ व्रत का विधि पूर्वक पालन करेंगे, वे करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी इस भौतिक संसार में पुनः लौटकर नहीं आए। अर्थात इस व्रत के प्रभाव से जीव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और भगवान के दिव्य धाम की ओर भक्त, वो व्यक्ति, वो जीव अग्रसर हो जाएगा। अपुत्रो लभते पुत्रान् मद्भक्तान् च सुभक्तस दरिद्रो लभते लक्ष्मी धनदस्य च दुर्यादृशिम्। अर्थात जिसकी कोई भौतिक इच्छाएं भी है या भौतिक आवश्यकताएं भी है तो उस व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं भी पूर्ण होगी। जैसे कोई दरिद्र है तो उसको धन की प्राप्ति होगी, है ना। इस प्रकार से कोई किसी को संतति नहीं है तो उसको संतति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान नरसिंह, साक्षात भगवान नरसिंह प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं। जब भगवान नरसिंह बोल रहे हैं तो करना ही पड़ेगा व्रत, है कि नहीं? नहीं तो बड़ी भयंकर गर्जना करते हैं भगवान, है कि नहीं? तो हमने 3 दिन पहले प्रथम दिन के द्वितीय सत्र में हमने देखा कि भगवान की गर्जना कैसे होती है। तेजस कामो लभे तेजो राजेशो राजमुत्तमम् आयुष कामो लभेदायु याति शब्दु शिवस्य च। इस व्रत की शक्ति से जो तेज चाहता है, जो व्यक्ति दिव्य तेज को प्राप्त करना चाहता है, इस व्रत से उसको दिव्य तेज भी प्राप्त हो सकता है। जो राज्य चाहता है उसको राज्य मिल सकता है, वो राजा बन सकता है। जो प्रभाव प्रसिद्धि चाहता है वो प्रसिद्ध हो सकता है। जिसको प्रतिष्ठा चाहिए वो प्रतिष्ठा उसको प्राप्त हो सकती है। जिसको दीर्घायुष्य चाहिए उसको दीर्घायुष्य प्राप्त हो सकता है। और कितना दीर्घायुष्य प्राप्त हो सकता है तो कहा गया यादृशं तु शिवस्य च, भगवान शिव के जितना आयुष्य प्राप्त हो सकता है, ऐसे भगवान नरसिंह इसमें कह रहे हैं। तो बृहन्नारसिंहे वैशाख शुक्ल पक्षस्य चतुर्दशां समारे जन्मं संभवं पुण्यम व्रतम पाप प्रणाशनम। अर्थात बृहन नरसिंह पुराण में भी यह बात कही गई है। उसमें कहा गया है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का मेरा दिव्य आविर्भाव हुआ है, इसलिए इस पवित्र दिन पर भक्तों को उत्सव पूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। यह व्रत अत्यंत पुण्यमय है और समस्त पापों के फलों का नाश करने वाला है, अर्थात समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। अब इस व्रत का एक छोटा सा नियम भी बताया है। किं स्वाति नक्षत्र योगे तु शनिवारे हि मदव्रतम सिद्धि योगस्य योगे च लभ्यते दैवम योगतः सवैरम एतेस्तु संयुक्तेर्हत्या कोटि विनाशनम। अर्थात यह भी कहा गया है कि मेरा यह व्रत सामान्यतः शनिवार के दिन करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि जो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के पश्चात यदि शुक्ल चतुर्दशी का यदि पालन करते हैं तो यदि चतुर्दशी शनिवार को आती है तो कहा गया है कि मेरा यह व्रत शनिवार के दिन करना श्रेष्ठ माना गया है, विशेषकर जब स्वाति नक्षत्र होता है। तो हमने देखा है, अनुभव से कहते हैं, कई वरिष्ठ वैष्णव भक्त शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र जिस दिन होता है उस दिन नरसिंह यज्ञ करते हैं, तो जिससे भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी दैवी व्यवस्था से सिद्ध योग नामक अत्यंत शुभ मुहूर्त भी प्राप्त हो जाता है। सो यदि ये सब शुभ योग एक साथ आ जाए, सारे के सारे शुभ योग यदि एक साथ आ जाए तो ऐसा पवित्र दिन अत्यंत भयंकर पापों के फलों को भी नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। और वो अत्यंत पवित्र दिन आज का है, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। केवलम च प्रकर्तव्यम मद्दिनम फलकांक्षिभिः वैष्णवे तु कर्तव्या स्मर विद्वा चतुर्दशी। जो भक्त शुभ फल की इच्छा रखते हैं उन्हें मेरे आविर्भाव दिवस पर अवश्य ही व्रत करना चाहिए। अथ तद्विधि तत्रैव प्रातरुत्थाय कुर्वन्ति नियमं
मनसा स्मरण मामेव मद्दिने वत्स दंत धावन पूर्वकम। अब उस व्रत की विधि बता रहे हैं। इतने श्लोकों में बताया है कि व्रत करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? नरक का वास हो जाएगा। अब कब तक हो जाएगा? जब तक सूर्य और चंद्र है तब तक। और करेंगे तो दीर्घायु होगी। और कब तक दीर्घायु होगी? जब तक शिव जी का लाइफ, शिव जी का जीवन है तब तक। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर बात बताएगी। अब बताया गया कि कैसे करोगे, व्रत को करोगे कैसे। अथ तद व्रत विधि तत्रैव प्रातरुत्थाय कुर्वित नियमम। प्रातः काल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर क्या करना चाहिए? उठकर कहा गया है मनसा स्मरण मामेव मद्दिने वत्स दंत धानव पूर्वकम। शुच अर्थात शौच, संपूर्ण शुद्धि करना चाहिए, है ना। बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। अपने शरीर को स्वच्छ करना चाहिए। अपने मन को कहा गया है मनसा स्मरण मामेव, मन को पवित्र करना चाहिए। शरीर को शुद्ध करना चाहिए, मन को पवित्र करना चाहिए, बुद्धि को सात्विक स्तर पे ले जाना चाहिए। और ऐसा सब करते हुए इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। उत्तम बात कही गई है। हे मेरे प्रिय प्रहलाद, मेरे इस मंगलमय आविर्भाव दिवस पर भक्त को प्रातः काल शीघ्र ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। शुद्धि कर्म करके मन में निरंतर मेरा स्मरण और ध्यान करना चाहिए। आगे इस व्रत की बहुत विस्तृत बातें, जानकारी बताई गई है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए। भगवान के लिए कलश स्थापित करना चाहिए, कलश की पूजन करना चाहिए, नरसिंह भगवान का आवाहन करना चाहिए। षोडशोपचार से भगवान नरसिंह की, लक्ष्मी नरसिंह का पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार विधि से भगवान लक्ष्मी नरसिंह का पूजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। पूर्ण व्रत पालन करना, उपवास करना चाहिए। ऐसी सारी विधियां इसमें बताई गई है। विशेषकर कहा गया है षट गोस्वामी को प्रार्थना करना चाहिए। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एचाय गोसाई करे चरण वंदन, यहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। हमारे आचार्य बताते हैं कि षट गोस्वामी इज इक्वल टू नरसिंह भगवान। जो कृपा नरसिंह भगवान करते हैं वही कृपा षट गोस्वामी करते हैं। भगवान नरसिंह विघ्न विनाशक है, षट गोस्वामी पाद भी विघ्न विनाशक है, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस विधि का बहुत विस्तृत वर्णन इसमें किया है। परंतु हम भक्तों के लिए समय की मर्यादा होते हुए हम केवल इसी श्लोक को ग्राह्य करते हुए उसी श्लोक पे चर्चा करेंगे। वैसे हम तो सारे ही श्लोक को ग्रहण करते हैं, परंतु आज की स्थिति पे इस श्लोक पे ही हम थोड़ा फोकस करते हैं। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण बातें बताई है। उसमें कहा गया है कि मेरा निरंतर स्मरण और ध्यान। भगवान इस विधि को संक्षेप में यदि कहे तो संक्षेप में इतना ही बता रहे हैं कि आज की इस महान तिथि के दिन हमको भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सततम कीर्तयन्तो माम, सतत दिन भर श्रवण, दिन भर स्मरण करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? ध्यान, मेरे लीलाओं का, नाम रूप गुण और लीला का ध्यान करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम भगवान से उठते से ही हम शुद्धिकरण हो गया है, स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परंतु स्मरण और ध्यान करने के पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। शुद्ध हो गए, शुद्ध होने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। क्या? अथ नियम मंत्र श्री नृसिंह महाभीमं दया कुरु मामोपरि अत्याहं ते विद्यस्वासी व्रतम निर्विघ्नतां नय। अर्थात भगवान श्री नरसिम्हदेव को प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे श्री नरसिम्हदेव, हे महावीर, अत्यंत भयंकर रूप धारण करने वाले भगवान, कृपा कर मुझ पर अपनी करुणा दृष्टि कीजिए। आज मैं आपके यह पवित्र व्रत करने का संकल्प कर रहा हूं। आज मैं दिन भर आपके नाम का जप
आपके रूप का ध्यान, आपके गुणों का ध्यान, आपके लीलाओं का ध्यान करने का संकल्प करता हूँ। कृपा करके मेरे इस व्रत को निर्विघ्नता से पूर्ण करिए, करने के लिए मुझे कृपा करिए। इस प्रकार से आप भगवान नरसिंह को प्रार्थना कर सकते हैं और दिन भर भगवान नरसिंह के उस करुणामय रूप का ध्यान कर सकते हैं, भगवान नरसिंह के लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। व्रतस्तेन न वक्तव्यम मद्दिने पाप भी सह मिथ्यालापा न कर्तव्य समग्र फल कांक्षी भी। यदि पूर्ण फल चाहते हो आज की इस चतुर्दशी का 100%, नॉट 50%, नॉट 40%, नॉट 10%, 10%, कितना 100% फल चाहते हो तो फिर कुछ प्रिकॉशंस लेनी होगी, कुछ प्रिकॉशंस लेने में। क्या कहते हैं? व्रतस्थेन न वक्तव्यम। जो लोग इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें न व्यक्तम मद्दिने पापी भी सह, उन्होंने पापी लोगों से आज के दिन वार्ता नहीं करनी चाहिए। कितनी सुंदर बात बताई है। अर्थात आज की इस तिथि पे प्रभु जी कुसंग तो बिल्कुल ना करें, कुसंग वर्जित है। कुसंग यानी हिरण्यकश्यप। सो आज की तिथि पे कुसंग न करे, पापी लोगों के साथ वार्तालाप न करे, और फिर कहा गया मिथ्यालाप न कर्तव्य, प्रजल्प ना करे। आज मिथ्या आलाप, ग्राम्य वार्ता आज कदापि ना करे, बिल्कुल ना करे। यदि व्रत का 100% फल चाहते, 100% फल चाहते हैं, सो क्या न करे। तो हमारे प्रभुपाद जी ने जो 4 नियम बताए उसी को भगवान नरसिंह बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? स्त्रियम द्युत्यम विहायोच्च व्रतस्तेन महात्मना स्मर्तव्यम मम स्वरूपम मद्दिने सकले शुभ। कह रहे हैं कि इस पवित्र दिन जो महात्मा इस व्रत का पालन करना चाहते हैं उसने कुसंग त्यागना चाहिए, व्यभिचार त्यागना चाहिए, मदिरा प्राशन त्यागना चाहिए। मांसाहार का तो प्रश्न ही नहीं, तो होना ही, वो आज की नहीं, वो कभी नहीं होना चाहिए, और ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर निरंतर स्मर्तव्य मम रूपन, स्मर्तव्य मम, मेरे रूप का दिन भर स्मरण करना चाहिए। और फिर इससे क्या होगा? सकल शुभे, सब कुछ शुभ हो जाएगा। दिन भर मेरे रूप का स्मरण करना चाहिए। तो इस भगवान नरसिंह के इस आदेश का पालन करते हुए हम थोड़ा सा भगवान नरसिंह की कुछ लीलाओं का थोड़ा चिंतन करेंगे, क्योंकि पिछले 5 दिन रोज हमने भगवान नरसिंह की लीला का स्मरण करने का पूर्ण प्रयास किया है। तो आज संक्षेप में, क्योंकि आज बहुत समय कम है, तो संक्षेप में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भगवान नरसिंह की कृपा से, गौर निताई की कृपा से, श्री राधा गिरधारी की कृपा से, आप सभी वैष्णव के आशीर्वाद से हम, यद्यपि भगवान नरसिंह की लीलाओं का स्मरण करने की इतनी हमारी योग्यता नहीं है, परंतु आपके आशीर्वाद से हम कुछ 2 शब्द इस विषय पे बोलने का प्रयास करेंगे। जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र में कहा है, केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। हे नरसिंह, श्री नरसिंहदेव। श्री नरसिंहदेव कैसे है? तो श्री नरसिंहदेव में भगवान के सभी ऐश्वर्य रूप विद्यमान। भगवान नरसिंह अंशावतार नहीं है, भगवान नरसिंह क्या है? पूर्णावतार है। संपूर्ण ऐश्वर्य गुण उनमें विद्यमान है, इसलिए उन्हें परावस्था तत्व कहते हैं। नरसिंह भगवान को क्या कहते हैं? परावस्था तत्व। शास्त्र में कहा गया है, नृसिंह राम कृष्णेषु षट्गुण्यम परिपूर्णितम परावस्था सुते तस्य दीपादुत्पन्न दीपवत्। अर्थात श्री नरसिंह, श्री रामचंद्र और श्री कृष्णचंद्र, इनमें बड़े श्री नरसिंह और श्री रामचंद्र में श्री कृष्णचंद्र पूर्ण रूप से विराजमान, अर्थात उनके ऐश्वर्य में पूर्ण रूप से विराजमान। भगवान के ऐश्वर्य में भगवान कृष्ण इन दोनों में पूर्ण रूप से विराजमान है, विद्यमान है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित होता है,
तो पहला दीपक भी उसी प्रकार से रहता है, परंतु एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित जब होता है तो जो दूसरे दीपक में जो गुण आते हैं वो सारे गुण पहले दीपक के गुण सारे दूसरे दीपक में वो सारे गुण आ जाते हैं, समान रूप से प्रकट होते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से प्रकाशित श्री राम और श्री नरसिम्हा देव भी पूर्ण भगवत्ता और ऐश्वर्य समान रूप से विद्यमान है। इस प्रकार से नरसिम्हा देव कोई साधारण देवता या किसी भी प्रकार के आंशिक शक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान के पूर्ण दिव्य स्वरूप है, पूर्ण दिव्य स्वरूप है। उनका प्राकट्य भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए और अधर्मी हिरण्यकश्यप का नाश करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ था। भगवान नरसिम्हा भक्तों के लिए करुणामय है और दुष्टों के लिए अत्यंत भयंकर भयानक दंडदाता है। क्या है? दंडदाता है। एक ही रूप में दो गुण है, एक ही रूप में दो गुण है। करुणावतार है, हृदय में भरपूर करुणा है, और हृदय में तो करुणा है परंतु रूप जो है वो दंडदाता का है। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान नरसिम्हा विराजमान है। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार श्री नरसिम्हा भगवान का स्थान अति उच्च स्थान है। वे भक्तों के हृदय में भय, विघ्न और अनर्थों को दूर करते हैं। भक्तों के हृदय में जो भक्ति है उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भक्तजन साधना के प्रारंभ में ही श्री नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, ऐसे भगवान नरसिंह की प्रार्थना करने से क्या होता है, भक्ति में आने वाले सारे बाधाएं नष्ट हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दृढ़ता प्राप्त होती है। तो भगवान नरसिम्हा को क्या मांगते रहना चाहिए? भक्ति में दृढ़ता। अतः निष्कर्ष ये है कि श्री नरसिम्हा भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण ऐश्वर्यमय लीला अवतार है, अंश नहीं, पूर्ण ऐश्वर्यमय लीला अवतार है। वे परावस्था तत्व है जिनमें भगवान के ऐश्वर्य पूर्ण रूप से प्रकाशित है। तो भगवान नरसिम्हा का स्वरूप आधा सिंह और आधा नर इस प्रकार से है। अपने दिव्य शारीरिक स्वरूपों के साथ साथ भगवान नरसिम्हा देव का वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में भी किया गया है। इन 5 दिन की कथा में हमने भगवान नरसिम्हा के अनेक रूपों के वर्णन की चर्चा की है। कहा जाता है कि उनके जो रूप है, उनके जो पोस्चर से भंगिमा, देह भंगिमा, उनके जो पोस्चर से और उनके कर कमल में धारण किए हुए आयुध है, इनके आधार पर नरसिंह भगवान के रूप, भगवान के देह की जितनी भी भंगिमाएं हैं, अर्थात भगवान के बॉडी पोस्चर्स, जितने भी भगवान के बॉडी पोस्चर्स है और भगवान के हाथ में जितने आयुध है, शस्त्र है, वो बॉडी पोस्चर्स, कई बार भगवान वीरासन में बैठे हैं, कई बार भगवान खड़े हैं, कई बार भगवान जोर जोर से गर्जना करते हुए हाथ ऊपर कर रहे हैं, भयंकर गर्जना कर रहे हैं, कई बार भगवान शांत रूप में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नरसिंह। तो ऐसे भगवान के अनेक पोस्चर्स हैं। उन पोस्चरों के अनुसार भगवान ने अनेक प्रकार से रूप प्रदर्शित किए, रूप प्रकट किए हैं। और कहा गया है कि प्रत्येक समय भगवान के साथ हाथ में जो आयुध है, शस्त्र है, वो सारे शस्त्र के जो ऑर्डर है, किस क्रम में वो शस्त्र भगवान ने हाथ में लिए है, वो प्रत्येक समय वो क्रम भिन्न भिन्न है। सेम सिमिलर, एक ही जैसा ही क्रम नहीं है, भिन्न भिन्न क्रम है। तो भिन्न भिन्न क्रम के अनुसार भी भगवान ने अनेक रूप लिए हुए हैं। तो आचार्य बताते हैं कि लगभग भगवान के 74 रूप है। कितने? 74 रूप, 74। पर इनमें से मुख्य स्वरूपों को सामूहिक रूप से जनरली नव नरसिम्हा कहते हैं। जो 9 नरसिम्हा है, जो मुख्य रूप है इनसे 74 में से, तो इनका नाम है उग्र नरसिम्हा, क्रोध नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा, विलंब नरसिम्हा, कोप नरसिम्हा, योग नरसिम्हा, अघोर नरसिम्हा, सुदर्शन नरसिम्हा,
और लक्ष्मी नरसिंह, ये 9 नरसिंह। उग्र नरसिंह, क्रोध नरसिंह, वीर नरसिंह, विलंब नरसिंह, कोप नरसिंह, योग नरसिंह, अघोर नरसिंह, सुदर्शन नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह। यदि हम आज इनका नाम उच्चारण भी करेंगे अपने मुख से तो इन 9 नरसिंह का दर्शन का लाभ मिलेगा। और 9 नरसिंह के दर्शन का लाभ यदि मिलता है तो जितने भी नरसिंह भगवान के रूप है उन सभी रूपों के दर्शन का लाभ मिलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मेरे पीछे केवल नाम उच्चारण करेंगे। उग्र नरसिंह की जय, क्रोध नरसिंह की जय, नाम भी उच्चारण करिए मेरे पीछे। विलंब नरसिंह की जय, विलंब नरसिंह की जय, कोप नरसिंह की जय, कोप नरसिंह की जय, योग नरसिंह की जय, अघोर नरसिंह की जय, सुदर्शन नरसिंह की जय, लक्ष्मी नरसिंह की जय। 9 नरसिंह का दर्शन हो गया। आज की इस तिथि पे चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के इस पावन तिथि पे 9 नरसिंह का दर्शन हो गया है। इन स्वरूपों में केवल जो लक्ष्मी नरसिंह है वो जो दिव्य स्वरूप है जिसमें भगवान के निकट लक्ष्मी जी विराजमान है, तो इस स्वरूप में अन्य स्वरूपों के अपेक्षा भगवान शांत और सौम्य, थोड़े शांत रूप है, सौम्य रूप है, इसलिए उसमें करुणामय रूप दिखाई देता है। अन्यथा बाकी के रूप जो उग्र नरसिंह रूप है वो उग्र है लेकिन उनके हृदय में करुणा छिपी हुई है। और लक्ष्मी नरसिंह में करुणा प्रमुख रूप से है, उग्रता गौण रूप से है। इस प्रकार से ऐसे श्री नरसिंह भगवान के हमने रूप तो वो स्मरण किए हैं, परंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए भगवान के कुछ जो स्थान है और वहां जो नरसिंह है बड़े अति विशेष है। तो उसमें जगन्नाथपुरी के नरसिंह भगवान, वृंदावन के नरसिंह भगवान और नवद्वीप के नरसिंह भगवान, इन तीनों का हम थोड़ा थोड़ा स्मरण करने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी आज का समय कब तक है, किसी को पता है? कितने बजे तक कथा है? कर सकते 9:30, 9:30 तो हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपकी अनुमति है तो 10 मिनट और। तो सतयुग में महाराज इंद्रद्युम्न ने श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर श्री नीलमाधव के दर्शन के लिए, श्री नीलमाधव के दर्शन को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे इंद्रद्युम्न महाराज। उनको दर्शन नहीं हो रहा था। तो भगवान ने, तो ब्रह्मदेव ने उनको आदेश दिया। ब्रह्मदेव ने आदेश क्या दिया? ब्रह्मदेव ने आदेश दिया कि आप 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प करो। कितने अश्वमेघ यज्ञ? 1000 अश्वमेघ यज्ञ। प्रभु, एक अश्वमेघ यज्ञ करना मुश्किल है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए उनको ब्रह्मदेव ने आज्ञा दी। अब 1000 यज्ञ को निर्विघ्न पूर्ण करना बहुत ही कठिन, बहुत कठिन है। तो इसलिए देवर्षि नारद ने इंद्रद्युम्न महाराज को कहा कि इन यज्ञों को निर्विघ्न यदि पूर्ण करना चाहते हैं तो सबसे प्रथम आपको क्या करना होगा? सबसे प्रथम आपको श्री नरसिंह विग्रह को स्थापित करना होगा। पहले भगवान नरसिंह को स्थापित करो, उनकी प्रार्थना करो, उनकी पूजा करो, उनको नम्र भाव से संकल्प करके कहिए कि हे भगवान, मैं 1000 यज्ञ करना चाहता हूँ, 1000 अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूँ। कृपा करके यज्ञ का रक्षण करे, मेरे भक्ति को, मेरे भाव को, मेरे प्रेममयी सेवा को स्वीकार करे। इस प्रकार से आप पहले नरसिंह को स्थापित करके उनका पूजन करिए। और फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने वो वहां पे नरसिंह भगवान की सतयुग में स्थापना की, जगन्नाथपुरी में, मंदिर के पास में। और वो जो विग्रह है आज भी मुक्ति मंडप के पश्चिम भाग में विराजमान, नरसिंह भगवान जगन्नाथपुरी पूर्वाभिमुख है। और आज भी आपने दर्शन किया है। किसने दर्शन किया है?
आपने दर्शन नहीं किया है? चैतन्य महाप्रभु रोज उसका दर्शन करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो रोज दर्शन करते थे। बाहिरा पोछे पाछे ऊपर दक्षिणे दिके एक नरसिम्हा मूर्ति आछे न उठी ते वाम भागे। वहां पे एक दक्षिण में नरसिंह मूर्ति वहां पे है, वाम भागे। प्रतिदिन तारे प्रभु करे न नमस्कार। जब रोज महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे तो रोज प्रतिदिन तारे प्रभु करे न नमस्कार। नमस्कार एक श्लोक पढ़े बार बार। वो नमस्कार करते महाप्रभु श्री चैतन्य एक श्लोक बार बार पढ़ते थे। वो श्लोक आप भी साथ में ही पढ़िए। नमस्ते नरसिम्हाय प्रह्लाद लाद दाहिने हिरण्यकश्यपो वक्षः शिलटाङ्कनकालये। ये श्लोक रोज चैतन्य महाप्रभु नरसिंह भगवान का दर्शन करके वहां पे डिसाइड करते थे। ये चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में 16वें अध्याय में है। नमस्ते नरसिम्हाय प्रह्लाद लाद दायिने हिरण्यकश्यपो वक्षः शिलटाङ्कनकालये। हमारी गौड़ीय परंपरा में भगवान नरसिम्हा देव की उपासना के सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो बताए गए हैं, नौ नरसिम्हा तो है ही है, परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जो जगन्नाथपुरी में नरसिंह भगवान है, जिनको साक्षात चैतन्य महाप्रभु रोज जिनका दर्शन करके ये श्लोक बोलते थे। प्रथम वो है। दूसरा नंदग्राम में नरसिंह भगवान है, और तीसरे गोधूम द्वीप में नरसिम्हापल्ली में भगवान नरसिम्हा। तो ये सारे जो नरसिम्हा भगवान है और ये सारे जो धाम हैं, ये सारे ही तीनों धाम अभिन्न है और तीनों नरसिम्हा एक दूसरे से अभिन्न है। अच्छा, नंदग्राम में भगवान नरसिम्हा की पूजा क्यों होती थी? इसका कारण यह है कि गर्ग मुनि ने नंद महाराज को कहा था कि कृष्ण जो है बहुत परेशान है, छोटे से बालक है, लाला है, नन्हे मुन्ने है। इस नन्हे लाला को रोज राक्षस लोग आके प्रताड़ित करते हैं। अभी तक रोज राक्षसों ने आके हमारे लाला को बहुत प्रताड़ित किया है। यद्यपि लाला प्रताड़ित नहीं हुए हैं, उन राक्षसों की प्रताड़ना हो गई, राक्षसों को ही उन्होंने नष्ट किया। परंतु माता पिता के दृष्टि से यदि देखे तो माता पिता, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया वात्सल्य भाव में है, वो कृष्ण भगवान को भगवान कृष्ण कभी नहीं मानते थे। वो कृष्ण को अपना लाला ही समझते, लाला के आगे कुछ नहीं। तो वो समझते थे कि गोकुल में रोज राक्षस आके मेरे लाला को प्रताड़ित करते थे। तो इसलिए गर्ग मुनि ने उनको कहा नंद बाबा को, आप चिंता न करें, अब जब आप नंदग्राम जा रहे हो तो सबसे पहले नरसिम्हा देव की स्थापना करे, उनको प्रणाम करे, उनकी पूजा करे, उनको प्रार्थना करे और कहे कि मेरे लाला पे कोई विघ्न ना आने दे। मेरे लाला को कोई विघ्न ना आने दे। तो इस प्रकार से नंदग्राम में भगवान कृष्ण ही कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ही हमारे लाला की रक्षा कर रहे हैं नरसिम्हा रूप में आकर। तो कृष्ण ने असुरों का वध किया है सारे स्थानों पे, और सारे स्थान पे असुरों ने कृष्ण को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करने का प्रयास किया, परंतु वो फेल हो गए। परंतु नंदग्राम में आपने देखा होगा कोई असुर वध नहीं हुआ है, कोई असुर आया नहीं है। प्राय देखा गया है विशेषकर नंदग्राम के उस स्थान पे, क्योंकि नरसिम्हा भगवान कृष्ण जो स्वयं कृष्ण है नरसिम्हा के रूप में वहां विराजमान हो गए। लाला के रूप में तो है ही है, बोले बहुत हो गया इन राक्षसों का, अब मुझे कुछ दूसरी लीला करनी है। अब मेरे दूसरे रूप को मैं प्रकट करता हूँ, नरसिम्हा रूप को, ताकि कोई राक्षस ही ना वहां पे आ पाए। तो इस प्रकार से प्रतिदिन माता यशोदा भगवान अर्थात माता यशोदा के लाला कृष्ण प्रतिदिन जब गोचारण लीला के लिए जाते थे तो
उनकी रक्षा के हेतु लाला को वैसी खड़ी कर देती थी अपने सामने, अपने निकट, गोचारण लीला जाने के पहले, और उनकी रक्षा हेतु नरसिंह बीज मंत्र का बंधन करती थी। कृष्ण को नरसिंह बीज मंत्र का बंधन करती थी। इसका उल्लेख श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित गोविंद लीलामृत के 5वें अध्याय में। क्या वर्णन है? वर्णन है कि माता ने अपने हाथों से स्नेह पूर्वक अपने पुत्र के समस्त अंगों का स्पर्श किया, और वो अंग का स्पर्श करके बीज मंत्र का उच्चारण किया। वे भगवान के नामों और रक्षा के लिए नरसिंह बीज मंत्रों का उच्चारण करती हुई उनके कलाई पर रक्षा कवच बांधती थी। भगवान के बीज मंत्र का उच्चारण करके, ओम शोम, ऐसा बीज मंत्र है। भगवान के उस बीज मंत्र का उच्चारण करके, भगवान के ही बीज मंत्र का उच्चारण करके भगवान के ही कलाई को धागा बांधती थी, उनके सारे शरीर को स्पर्श करते हुए। ये बहुत सुंदर वर्णन है हमारे छठ क्रिया सार दीपिका में भी। जब किसी बालक का हम नामकरण संस्कार करते हैं तो हम उसके प्रत्येक अंग को स्पर्श करते हुए भगवान का नाम लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके मस्तक का रक्षण करे, भगवान दामोदर आपके उदर का रक्षण करे, भगवान माधव आपके हस्तों का रक्षण करे, और हाथों को स्पर्श करते हैं, मस्तक को स्पर्श करते हैं, ऐसे संपूर्ण शरीर को स्पर्श करते हैं। ठीक उसी प्रकार से माता यशोदा कृष्ण के प्रत्येक अंग को स्पर्श करते हुए कहती थी, भगवान नरसिंह आपके हाथों का रक्षण करे, भगवान नरसिंह आपके मस्तक का रक्षण करे, भगवान स्वयं भगवान आपके संपूर्ण शरीर का रक्षण करे, ऐसा कहते हुए ओम क्षोम करते हुए उनको कलाई, कृष्ण को कलाई हाथ में कवच बांध देती थी। तो और फिर कृष्ण क्या करते थे? इस प्रकार से कृष्ण तो अंदर से बहुत ही खुश प्रसन्न हो जाते थे। क्या करे, हंसी आती थी उनको, अरे मेरे ही नामों का उच्चार कर रही है, अरे मेरे उस उग्र रूप का उच्चार कर रही है ना, माता क्या कर रही है, मेरे उस उग्र रूप का उच्चारण कर रही है। इस प्रकार से वो भगवान अंदर से मुस्कुराते थे। और एक्चुअली क्या है, भगवान को गोचारण के लिए जाने के लिए बड़ी तत्परता होती थी, वो एकदम डेस्परेट, भगवान गोचारण के लिए डेस्परेट होते थे। परंतु माता क्या करती थी, उनको रोक देती थी, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों को मानो खेलने जाना है, और खेलने जाना है और आपने तुरंत बच जाओ, चलो इधर आओ, पहले इधर आओ, क्या, चलो दंडवत करो भगवान को पहले और फिर खेलने के लिए जाओ। तो बच्चा क्या करता है, अच्छा ठीक है, तुरंत आता है, तुरंत फटाफट दर्शन करता है, नमस्कार करता है, अब जाओ, तुरंत क्या पूछता है, अब जाओ। वैसे ही कृष्ण पूछते थे यशोदा मैया, जैसे ही कवच वगैरह सब पहन लिया, नाम लिया, अंदर से मुस्कुराते थे, लेकिन गोचारण के लिए जाने के लिए बड़े तत्पर होते थे। और फिर तुरंत जब मैया इस प्रकार से कवच पहना देती थी, उसके पश्चात मैया के हृदय में फिर वात्सल्य भाव उमड़ जाता है, और मैया फिर अंततः अपने कृष्ण को अपने गोद में लेती है। गोद में लेते से ही यशोदा मैया की विशेषता है, जैसे ही कृष्ण को गोद में ले लेती, उनकी आंखों में अश्रु आ जाते, उनके शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते, आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगती, और उन अश्रु धाराओं से कृष्ण पूरी तरह भीग जाते, और फिर भी कृष्ण को चूमते हुए अपने हाथों से उनके मुख कमल को अपने हाथों से पूछते हुए, क्योंकि माता रो रही है, अश्रु कृष्ण के मुख पे गिर रहे हैं, तो माता फिर भाव विभोर होके फिर एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आके तुरंत कृष्ण के पूरे मुख मंडल को, मुख कमल को अपने हाथों से पोंछती और उनके सिर का सुगंध लेती, और गदगद कंठ से बोलती, बहुत ही गदगद कंठ से, बहुत ही भावपूर्ण करुणा में प्रार्थना से बोलती, प्रार्थना के मोड से बोलती भगवान नरसिंह तुम्हारी रक्षा करे, पृथ्वी, आकाश, मार्ग, वन, सभी दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलमय हो। इस प्रकार से ये हम देखते हैं आज भी जो पुरानी परंपराएं है, वो परंपराएं कई जगह पे आज भी पालन होती है। जब अपने बच्चों को विशेष आशीर्वाद माता पिता देते हैं तो उसके चेहरे से हाथ घुमाते हैं,
उसके मस्तक पे हाथ रखते हैं और उसके मस्तक को चूमते हैं। तो ये एक आशीर्वाद है। तो इस प्रकार से वन जाने की अनुमति मिल जाती। फिर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर दौड़ने लगते हैं। जाते जाते माता यशोदा फिर एक इंस्ट्रक्शन देती, लाला शीघ्र ही लौट आना। तो इस प्रकार से ये वहां पे जो नरसिंह है वो नरसिंह कहां पे, नंदग्राम। उन नरसिंह को भी हम प्रणाम करते हैं। फिर भगवान तो बड़े नटखट है। भगवान क्या करते थे? भगवान गोपियों को परेशान करते थे, गोपियों के साथ लीलाएं करते थे। और कभी कभी जब गोपियों के साथ उनका वाक युद्ध होता था, वाक युद्ध डिबेट होता था, एक दूसरे को चैलेंज होता था, गोपियां कृष्ण को चैलेंज करती, कृष्ण गोपियों को चैलेंज करती। इस प्रकार से वाक युद्ध होते 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 अंततः कृष्ण कहते थे, देखो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, आर्ग्यूमेंट मत करो, देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। नहीं सुनते हो, नहीं सुनते हो, मेरी बात नहीं सुनते हो। मैं कोई साधारण नहीं हूं, बता दे रहा हूं पहले ही, मैं नरसिंह कृष्ण। गोपियों को बोलते, क्या बोलते गोपियों को? मैं नरसिंह कृष्ण हूं और मेरे नाखून पता है तुमको कैसे है? मेरे नाखून से ऐसे खरोच मारूंगा ना कि मेरी प्रत्येक बात को मानोगी। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मैं श्री कृष्ण नरसिंह, नरसिंह कृष्ण हूं। तो इस प्रकार से ये उल्लेख रघुनाथ दास गोस्वामी ने तान के लिए चिंतामणि में इस प्रकार की इस लीला का वर्णन किया हुआ है। सो नवद्वीप के गोद्रुम द्वीप में भगवान नरसिंह प्रकट है। वहां पे कैसे पधारे? जब सब कुछ शांत हुआ, प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद देके नवद्वीप पधारे। कहा गया है अहो विलंब से नवद्वीप नरसिंह भगवान आए हैं। अहो विलंब में तो भगवान ने केवल अपने हाथ धोए थे। वहां पे अभी भी आज भी रक्त कुंड अहो विलंब में है, रक्त रंजित रक्त कुंड वहां पे स्थित है। कहां पे? अहो विलंब में। परंतु नरसिम्हपल्ली में भगवान ने आकर स्नान किया था। नरसिम्हपल्ली में क्या किया था भगवान ने? नरसिम्हपल्ली में आकर पूर्ण स्नान किया और कुछ समय के लिए विश्राम किया। तत्व की बात तो यह है प्रभु कि भगवान जहां प्रकट हुए थे, वो जो भगवान का रूप है वो रूप उग्र रूप है, भयंकर रूप है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुख नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम्। तो भयंकर उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम, चारों तरफ से चारों ओर अग्नि ही अग्नि। भगवान की आंखों से अग्नि बरस रही थी। भगवान का मुख प्रचंड था। भगवान का जो आयाल है, आयाल समझते हैं ना, इसका हिंदी में क्या कहते हैं? आयाल, ये गर्दन वाला पार्ट जहाँ पे ऐसे बाल है, उसका रंग बताया गया है। शास्त्र में कहा गया है चंद्र के समान उसका रंग है। वो उस प्रकार से नरसिंह उग्र है, नरसिंह भीषण है। नरसिंह भगवान उस रूप में आग, चारों तरफ आग फैला रहे हैं। और ऐसे भयंकर भगवान क्रोध में भी है। इस प्रकार से गर्दन हिला रहे हैं। ये क्रोध का लक्षण है। सिंह को जब क्रोध आता है तो ऐसी जोर जोर से गर्दन हिलाते हैं। और गर्दन इस प्रकार से गर्दन हिला रहे थे तो उनका जो आयाल है, उस आयाल से पूरे बादल तितर बितर हो रहे थे। इतना प्रचंड रूप से भगवान अपने गर्दन को हिला रहे थे। उसके पश्चात भगवान को भयंकर क्रोध आ रहा था। इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना, क्योंकि भगवान का रूप ही वहां पे भयंकर है। वर्णन है कि भगवान का जो मुख था गुफा के समान दिख रहा था, विशाल, और उसमें बड़े बड़े दांत दिख रहे थे, इतने भयंकर विशाल। तो भयंकर भगवान को भयंकर क्रोध भी आया है। तो भगवान को क्रोध क्यों आता है? क्रोध तो हमको आता है क्योंकि हमारे ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव है, इसलिए क्रोध आता है। भगवान को क्रोध लाने की क्या आवश्यकता है? हिरण्यकश्यप को ऐसे ही जहां बैठे वहीं से ही है ना,
शीर्षा सहस्त्रपात स भूमि विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। 10 अंगुलियों उसको केवल हिला देते हैं भगवान, पूरा ब्रह्मांड चलायमान हो जाता है। तो भगवान को हिरण्यकश्यप को मारने के लिए इतना बड़ा ये सब रूप की क्या आवश्यकता थी? और विशेषकर रूप की आवश्यकता थी, ठीक है, क्रोध की क्या आवश्यकता है भगवान को? तो हमारे आचार्य वर्णन करते हैं भगवान का क्रोध हमारे क्रोध के जैसा नहीं। हमारा क्रोध त्रिगुण जनित है और भगवान का क्रोध त्रिगुणातीत है। भगवान का क्रोध शुद्ध सत्व से आता है। भगवान का क्रोध इस जगत का नहीं है, है ना, वो अपरा रूप से है, मतलब इस जगत का नहीं है। भगवान का क्रोध गुणों से जनित नहीं है। भगवान के क्रोध से जीवों का कल्याण होता है, हमारे क्रोध से स्वार्थ सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से वो भयंकर रूप है, परंतु वो भयंकर रूप कहां पे उन्होंने दिखाया था? उस स्थान पे रूप दिखाया क्योंकि वहां पे उनको क्रोध आया था, क्योंकि भक्त के ऊपर आक्रमण हुआ है। तो धीरे 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 उस क्रोध के स्थान से चलते 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 भगवान नरसिंह ने सोचा सतयुग में ऐसा कौन सा स्थान होगा जिस स्थान पे मुझे थोड़ा शांति मिलेगा। तो उसी स्थान पे मुझे शांति मिलेगी जिस स्थान के अधिष्ठाता भगवान करुणामय प्रेममय शांतिमय होगे। तो उसी स्थान पे मुझे जाना होगा। तो उस युग में इसलिए नरसिंह भगवान नरसिंहपल्ली गोद्रुम द्वीप नवद्वीप में आ गए, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जिस स्थान के अधिष्ठाता भगवान, उनके हृदय में प्रेम करुणा और शांति, सन्यासी है, वही भगवान, वही नरसिंह भगवान। तो इसलिए भगवान नरसिंह गोद्रुम द्वीप वहां पे नरसिंहपल्ली के स्थान पर आए और वहां पे इतना प्रचंड क्रोध होते हुए भी क्रोध को शांत करने के लिए स्नान किया। वो भी कहाँ किया? नरसिंहपल्ली में स्नान किया। धीरे 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 क्रोध से करुणा की ओर आए, क्रोध से प्रेम की ओर आए और फिर चैतन्य का स्मरण करते हुए वहां पे विश्राम। भगवान चैतन्य का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का अनुभव करने के लिए और उनके भाव का अनुभव करने के लिए उग्र रूप से शांत रूप धारण किया और विश्राम। और चैतन्य महाप्रभु ने एक बार शांत रूप से उग्र रूप धारण किया, 2 बार, है ना। एक बार तो चांद काजी की कथा है जो कल के सत्र में हुई। चांद काजी ने मृदंग को फोड़ दिया था, तो मृदंग को फोड़ दिया, महाप्रभु को पता हुआ, महाप्रभु बोले फिर से संकीर्तन होगा, जोर से संकीर्तन होगा और काजी के घर तक संकीर्तन लेके जाएंगे। काजी के घर तक गए और काजी ने वार्तालाप किया और सब बताया महाप्रभु को, प्रार्थना करते कि क्या कल की रात उनके साथ क्या बीता, क्या भयंकर भयंकर हुआ। साक्षात नरसिंह छलांग लगाकर मेरे छाती पे बैठ गए और मेरे छाती में बोले ऐसा हाथ रख दिया और हाथ पे इतने बड़े बड़े नाखून थे और भयंकर प्रकार से मैं तो भयभीत हो गया, कांप रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर और मुझे वार्निंग दे दिया, जिस प्रकार से तूने मृदंग फाड़ा है ना, तेरी छाती को मैं फाड़ दूंगा उसी प्रकार से। ऐसा वार्निंग दे दिया। ऊपर से और एक वार्निंग दिया, अभी तूने कुछ ज्यादा कुछ उत्पात नहीं मचाया, ज्यादा उत्पात मचाता तो आज ही फाड़ देता है। तूने ज्यादा उत्पात नहीं मचाया इसलिए आज छोड़ रहा हूं, पुनः कभी संकीर्तन को डिस्टर्ब किया, बाधा लाया तो फिर ऐसा फाड़ दूंगा, तुझे अकेले नहीं पूरे तेरे वंशावली को नष्ट कर दूंगा। ऐसे भगवान श्री नरसिंह चैतन्य लीला में कहते हैं। और साक्षात चैतन्य महाप्रभु, इसका भी वर्णन हमने पूर्व में किया है ना। ज्वलंत अनल देखे श्रीवास पंडित ने क्या देखा, इसका वर्णन है। हाइल समाधि भंग देंगे चारि भीत, देखे विरासने बसी आछे विश्वंबर, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर, गर्जिते आछे ये न मत्त सिंहसार, वाम कक्षे ताली दिया करे हुंकार। इसकी चर्चा हमने विस्तृत 2 दिन पहले कथा में की है। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन गंगा तट पे
विहार कर रहे थे, अचानक गायों को देखा और गायों को देखकर अंदर से गोपाल भाव जागृत हुआ और गोपाल भाव जागृत होकर जोर जोर से हाथ ऊपर करके दौड़ने लगे, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ करते करते दौड़ते 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 सीधे श्रीवास ठाकुर के घर पहुंचे। श्रीवास ठाकुर उस समय श्रीवास आचार्य अपने घर का, अपने जो पूजा घर था, पूजा घर का दरवाजा अंदर से बंद करके भगवान नरसिंह की प्रार्थना कर रहे थे, भगवान नरसिंह की पूजा कर रहे, ध्यान कर रहे थे भगवान नरसिंह। दौड़ते दौड़ते उनके पास आए और जोर जोर से दरबार पर चिल्लाने लगे, फिर भी श्रीवास दरवाजा खोले नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और तोड़कर अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंच के देख रहे श्रीवास को। श्रीवास ठाकुर नरसिंह भगवान का ध्यान और पूजा कर रहे थे। क्यों नरसिंह भगवान का ध्यान और पूजा कर रहे थे? क्योंकि यवनों की सत्ता थी और संकीर्तन को वहां पे बाधाएं डाली जा रही थी यवनों के द्वारा, और उन यवनों की बाधाओं को दूर करने के लिए श्रीवास ठाकुर नरसिंह भगवान का ध्यान कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? जोर से गर्जना करते हुए प्रकट हुए, श्रीवास श्रीवास। और फिर तुरंत श्रीवास ठाकुर ने पूजा ध्यान करते करते उनकी ओर देखा। देखते से क्या देखा उसका वर्णन इस श्लोक में, ज्वलंत अनल देखे। अनल अग्नि, ज्वलंत अग्नि को देखा, साक्षात अग्नि के रूप को देखा श्रीवास ठाकुर ने। हैल समाधि भंग देखे चारभीत। वो इतना प्रचंड ज्वलंत अग्नि को देखकर उनका ध्यान भंग हो गया और चारों ओर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसे देख रहे श्रीवास पंडित। देखे विरासने बसी आछे विश्वंबर। उन्होंने देखा कि ये मेरे भगवान, ये मेरे चैतन्य महाप्रभु विरासन में बैठे हुए हैं। विरासन में भगवान नरसिंह कब बैठते हैं? जब उनको भक्तों की रक्षा करनी होती है। ये भगवान का विशेष आसन है। इस आसन में भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं और फिर करते हैं गर्जिते आछे ये न मत्त सिंहसार, और जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं और श्रीवास ठाकुर को कह रहे हैं, हे श्रीवास देखो देखो, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो साक्षात तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, वो वही हूँ, वही मैं हूँ। जब श्रीवास ठाकुर देखते हैं तो उनको वही दर्शन होता है, उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर महाम्यम। तो इस प्रकार से ज्वलंत अग्नि को देखकर श्रीवास ठाकुर अचंबित हुए। श्रीवास ठाकुर को फिर चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ पे नरसिंह भगवान के रूप में वो कहते हैं कि तुम कीर्तन करो, तुम कीर्तन करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरी स्तुति करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम बिंदास कीर्तन करो, अभय होकर कीर्तन करो, निर्भय होकर कीर्तन करो। क्योंकि श्रीवास ठाकुर कीर्तन बहुत सुंदर करते थे, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। उस आवेश में आकर चैतन्य महाप्रभु कहे, तुम्हारे कीर्तन के कारण मैं उस वैकुंठ से यहाँ आया, अर्थात नरसिंह रूप में थे इसलिए वैकुंठ बोल रहे हैं। मैं वैकुंठ से तुम्हारे कीर्तन के कारण यहाँ आया और तुम ध्यान करते बैठे हो, मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं नरसिंह हूं। इस प्रकार से वो लीला होती है। और फिर हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि क्यों श्रीवास पंडित को ही नरसिंह रूप दिखाया, वाय, क्यों दिखाया? क्योंकि श्रीवास पंडित कौन है? नारद मुनि। और नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को शिक्षा दी और प्रहलाद महाराज के भक्ति के कारण नरसिंह प्रकट हुए थे। और इसीलिए श्रीवास पंडित के सामने चैतन्य महाप्रभु नरसिंह बनकर प्रकट हुए, अपने उस लीला को इस युग में भी पूर्ण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो भगवान का रूप है वो हृदय में करुणा और बाह्य रूप में क्रोध, करुणा और क्रोध का मिलन, युगल रूप नरसिंह भगवान का और चैतन्य महाप्रभु का। तो इसलिए हमारे लिए गौर सिंह भी बहुत ही पूजनीय है, वो स्थान भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। कौन सा? गौर सिंह का। हमने इतने सारे 9 नरसिंह के नाम देखे, उसमें उग्र सिंह है, उसमें वराह नरसिंह है, वराह नरसिंह है। ये आज हमने जिनकी चर्चा की वो गौर सिंह है। तो गौर सिंह ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे गौर सिंह को कि हमारे भक्ति में जीवन में जो भी कुछ बाधाएं हैं उन सारे बाधाओं को दूर करे और हमारे द्वारा जो भी सेवाएं होती है सेवाओं का स्वीकार करे और विशेष रूप से हम सभी को नाम रुचि प्रदान करे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही गौर सिंह आज भी विराजमान, आज भी कहाँ विराजमान है? स्थाणु नरसिंह के रूप में मायापुर में ही। तो वो जो आप मायापुर में स्थाणु नरसिंह देख रहे हैं, उनका जो एक्सटर्नल रूप भाव है वो उग्र नरसिंह का है, स्थाणु नरसिंह का है। और उनके हृदय में गौर भाव, स्थाणु नरसिंह के हृदय में गौर भाव है। इसलिए हम जो हमारे मंदिर में वहां पे प्रकट हुए हैं नरसिंह भगवान, स्थाणु नरसिंह, उग्र नरसिंह, वो बहुत ही मतलब प्रार्थनाओं को रेसिप्रोकेट करते हैं। आप हृदय से प्रार्थना करें, भगवान तुरंत रेसिप्रोकेट करते हैं, क्योंकि हृदय में कौन है? कौन है? गौरांग महाप्रभु, करुणा अवतार। इसलिए आप हमारे मायापुर नरसिंह के सामने जाके तुलसी अभिषेक करो, प्रार्थना करो, संकल्प करो। आज अभी समय बहुत ही ज्यादा हो गया, समाप्त हो गया, अन्यथा स्थाणु नरसिंह कुछ लीला की हम चर्चा करते थे, पर नेक्स्ट टाइम जब भी कभी अवसर मिले हम उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। तो स्थाणु नरसिंह के हृदय में महाप्रभु है और बाह्य रूप में उग्र सिंह है, तो इसलिए जब भी कोई प्रार्थना करते हो तुरंत पूर्ण हो जाए। और वही स्थाणु नरसिंह आज हमारे मंदिर में भी अपना विस्तार करके नरसिंह रूप में यहाँ पे विराजमान है। रोज इनका भी हमने दर्शन करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और आज के इस विशेष स्थिति पे इन सारे लीलाओं का हम ध्यान करें। तो जैसा भगवान नरसिंह ने प्रहलाद महाराज को कहा कि जो आज स्मरण और ध्यान करेगा उसके लिए ये जो तिथि है, ये इतनी दिव्य तिथि होगी कि उसको भगवत धाम मिल जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्र से वो बच जाएंगे। इस प्रकार से हम सभी भक्तों ने आज गौर सिंह का ध्यान करना चाहिए, गौर सिंह का हृदय में ध्यान करना चाहिए, इस लीला का ध्यान करना चाहिए, श्रीवास पंडित का ध्यान करना चाहिए, और संकीर्तन, नाम संकीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, स्मरण और ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर सिंह भगवान की जय, विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ बोलिए प्रभु जी, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, ये मेरा मन देख भी कैसा है।